शांति। मीठे बच्चों को बाबा अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। 31/12/23 को रिवाइज कोर्स है 13/11/1997 मधुबन से। बाबा कहते हैं संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विदाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विदाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, कोई महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य है ना, उतना किसी का भी श्रेष्ठ भाग्य नहीं होता। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। क्या देख रहे बाबा? जी बहुत अच्छा। आप सभी में अपनी रेखाएं देख रहे हो ना? आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नयनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। ओठों पर देखो रूहानी मुस्कान है। रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। हर कदम में बच्चे प्राप्ति कर रहे हैं। पाँव में देखो, हर कदम में पद्मों की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। तो कितना बड़ा भाग्य है मेरे बच्चों का। भाग्य विदाता बाप ने हर एक बच्चों को पुरुषार्थ से क्या किया है बाबा ने? कौन से बाप ने? भाग्य विदाता विधान करके देगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। भाग्य बना के नहीं देगा, लड्डू की रेसिपी बताएगा। लड्डू बना के खुद बनाना है, खाना पचाना, उससे लाभ उठाना तुम्हारा काम है। बाबा कहते बच्चे कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विदाता बाप ने हर एक बच्चों को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्म की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली ही छूट दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर खींचना पड़ेगा। समय खत्म हो गया कुछ भी नहीं, तो फिर कहावत पूरी हो जाती है, खाली हाथ आए थे खाली ही रह गए। हाँ, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छूट बाप ने सबको दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वो स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आप बच्चों के हाथ में दिया है, तो वह लकीर खींचनी आती है ना? खींची है या खींचनी ही नहीं आती है? क्या हाल है? सभी को लंबी लकीर खींचने आती है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ ही रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा
सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है ना, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है, लेकिन कभी कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है, वह सदा ही इमर्ज रहती है। क्या हाल है बच्चों? इसमें कम हाथ उठा रहे हैं, देखना सदा ही इमर्ज रहे रेखा। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। बाबा ने बाबा मिलन के मुरली में भी कहा, बच्चे तुम्हारा जमा और चुकतू एक साथ चल रहा है, जमा हो रहा है कि नहीं उसका भी मौजमाप दिया। बाबा कहा तुम्हारा जमा हो रहा है तो तुम्हारी स्थिति निर्माण स्थिति, निर्विकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति होगी। फिर ब्रह्मा बाप की स्थिति की एक्यूरेट याद दिलाई। बाबा कैसे लास्ट तक निमित्त रहा? ब्रह्मा बाबा सीधा बैठा, लास्ट तक वाणी की सेवा करी। ब्रह्मा बाबा की अच्छी याद दिलाई बाबा ने, तो बाबा ने कहा तुम्हें भी ऐसे ही तैयार होना है। बहुत सुंदर बाबा मिलन की मुरली। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा आज? देखना है सदा ही भाग्य की रेखा इमर्ज रहे, तो इमर्ज रहने की निशानी है। बाबा बताते अभी क्या निशानी है इमर्ज है कि नहीं देखने की। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। कभी भी पुराने संस्कार की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो। मर्ज हो तो हो गई मर्ज, खत्म। सेम मुरली चल रही है भी। और क्या कहते हैं मीठे बाबा? और मर्ज रहते रहते हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। क्या? पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वह पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वह पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। ऐसी स्थिति मम्मा, बाबा, दादी, दीदी और शिवानी बहन। हाँ, बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अगर क्या हो रहा है, अगर होती भी है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। क्या समझते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए ना? क्या मर्ज होनी चाहिए? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं। बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा जी। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं। बहुत पुरुषार्थ, बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले। मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, स्वतः ही पुरुषार्थ चले। याद नेचुरल हो जाए, मैं संगम युगी देवी देवता श्रेष्ठ प्रालब्ध वाली आत्मा हूँ, ये सहज हो जाए। अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो भला कब करेंगे? भविष्य की प्रालब्ध अलग चीज़ है। क्या है? अलग चीज़ है। संगम की प्रालब्ध अभी अनुभव में आनी चाहिए। बाबा कहते हैं भविष्य की प्रालब्ध अलग चीज़ है।
भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज़ है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। भविष्य का प्रारब्ध क्या है? संगम युग के पुरुषार्थ की परछाया भविष्य में है। तो अभी का ही पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भविष्य तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हालचाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि चल रहा है पुरुषार्थ। नहीं, उड़ रहे हैं, प्राप्त कर लिया है, पाना था सो पा लिया है, और क्या बाकी रहा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हालचाल है, तो अभी तक यह नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ का प्रारब्ध अभी अनुभव करो। सुखद अवस्था होनी चाहिए मन की, वो सुख का अनुभव यहाँ होना चाहिए। भविष्य की प्रारब्ध का अनुभव करो। वो प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न। अभी अनुभव करो। सर्वशक्तिमान साथ है ना, अभी अनुभव होना चाहिए जी। वो प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ भविष्य में समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप की विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हो ना, तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही अभी प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बाबा? पूछते हैं ना बाप दादा, हमसे क्या चाहते हैं बाबा? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। क्या चाहते हैं बाबा बच्चों से? अनुभव यहाँ करो, सारे सुख शक्तियाँ समाधान यहाँ अनुभव करो, परमात्मा प्राप्ति सात संग का यह अनुभव करो। तो बाबा चाहते हैं बच्चों से, क्या चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो ना? बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है? प्रारब्ध वाले बनेंगे ना? अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त होने चाहिए। यह शब्द समाप्त हो, करके दिखाएंगे। क्या दिखाओ? और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। देने के लिए तुम संपन्न होगे तभी दोगे। तो अभी क्या करो? बनेंगे, दिखाएंगे नहीं। बहुत सहज विधि है, अब मास्टर दाता बनो। शांति, शक्ति, प्रेमानंद, सहन शक्ति, सारी शक्तियाँ पहले दे दो। सबको सुख दे दो, सबको मनसा से ज्ञान लो और दो सबको। जी, ज्ञान से भर लो पहले, फिर दो सबको। सबको मनसा से देते ही रहो, देते ही रहो। बाबा ने बाबा मिलन के मुरली में कहा, बच्चे अभी किसी सेवा केंद्र में नहीं, किसी घर में बैठे हो नहीं समझो, मैं धरती के गोले पे विश्व के लिए बैठी हूँ। इस स्थिति से बैठो, इसी स्थिति से चलो फिरो, खाओ पियो। सदा की यही स्मृति रखो कि मैं विश्व के गोले पे सदा ही बाप दादा के साथ सेवा रूपी बैठी हूँ। तो जो भी आपके लिए आ रहे देते ही रहो। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते, बच्चे
क्या होना चाहिए अभी? देखेंगे, बनेंगे, ये सब कुछ समाप्त होना चाहिए। इसकी बहुत सहज विधि क्या है? अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर लो तो ऐसा हो, नहीं, जो जैसा भी है तुम्हें तो बाप से लेना है, किसी मनुष्य से लेने की कामना नहीं। ये ऐसा करेगा तो मैं खुश रहूँगा, नहीं, जो जैसा भी कर रहा है ड्रामा में एक्यूरेट है, देना है। दाता बनो। हाँ, ऐसे हो तो मैं ऐसा हूँगा, ये नहीं। बाप से लिया है ना, और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, यह भी लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसे करके तुम्हें दिखाना है। हो जाए तो नहीं, होना है तुम्हें। दूसरे बदल जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा, दूसरे मेरे मन जैसे रहेंगे तो मैं खुश रहूँगा, शरीर साथ देगा तो मैं पुरुषार्थ करूँगा, नहीं, मुझे करना है। बाबा कहते ऐसे हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना ही है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग सबको देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता मुझे बनना ही है। बनेंगे, देखेंगे, हो जाएगा नहीं, मुझे बनना है। मैं नहीं बनूंगा तो भला कौन बनेगा? मुझे बाप सदगुरु टीचर मिला है, मुझे शक्ति सागर बाप मिला है, मैं बन के ही रहूँगा। बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में वो भी कहा, करेंगे देखेंगे नहीं। जिसने बोला बाबा मैं करके दिखाऊंगा, मैं ही बनूंगा, वो फुल पास है। पहले पैराग्राफ में बाबा ने बता दिया सब, और लास्ट दूसरे पैराग्राफ में बता दिया। अभी जो सुना, जिसके मन से अंदर से आया बाबा मैं करके दिखाऊंगा, वो पास हो गया। इसलिए ज़रूर मुरली सुनो। मीठे बच्चों, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है, इसलिए मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से ही लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा ना। तो दाता बन, प्राक दिल बनो, देते रहो। अच्छा बच्चे, देना आता है। अभी फिर क्या क्या करना है बता के फिर बाबा टटोल रहे हैं। अच्छा, देते तो रहो, मास्टर दाता बनो, लेकिन देना आता है। हाँ, क्या सिर पर लेना ही आता है? अब तो जमा किया है, वही दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। ब्राह्मणों के बीच में भी और सबके लिए भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूँ, नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर हो गए हो, गुणों से शक्तियों से भरपूर हो क्या नहीं हो? है ना? तो क्यों नहीं देते हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजाने से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, ये ऐसा क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहमदिल बनो। अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सबको सहयोग दे। हाँ, क्या करना है? और कौन से प्रश्नों से मिट जाना है? कौन से प्रश्नों को मिटाना है? इसने ऐसे क्यों किया, ये देगा तो मैं दूंगा, ये स्माइल देगा तो मैं दूं, ये बोलो तो मैं बोलूं, नहीं, कोई भी चीज़ की नहीं जी। और अपने शरीर से भी नहीं, प्रकृति से भी नहीं। एवर रेडी, अचानक के लिए रेडी रहो। बाबा का बुलावा है, हाँ जी बाबा।
बाबा ने कहा बच्चे मास्टर दाता बनो, हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी, हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा बच्चे छोड़ दो, हाँ जी बाबा। बच्चे तुम आत्मा अभिमानी हो, आत्मा हो, हाँ जी बाबा आत्मा है, मेरा कुछ भी नहीं, हाँ जी बाबा। ये स्थिति अभी आके पहुँच गए हम। हाँ मीठे बच्चों, क्या करो, यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहम दिल बनो, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको ही कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई, डायमंड अभी तक बेदाग बनने का पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और जुबली तो समाप्त हो गई, फिर भी डायमंड अपना ही दाग मिटाने में लगा है। पूरे डायमंड, बेदाग डायमंड बनो। बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं। बाप दादा अभी तक बच्चों की मेहनत, पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। बच्चे तुमने डायमंड जुबली भी मनाई, डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड जैसा चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वो तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई, किसकी हुई डायमंड जुबली? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, माना हर बच्चे की डायमंड जुबली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के बच्चे हो, चाहे 50 साल के बच्चे हो बाबा के, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो गए हो ना, क्या नहीं हो ना निमित्त। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य की निमित्तात्मा माना ब्राह्मण। ब्राह्मण की भाषा कितने अलग अलग आती है हर मुरली में। हाँ, तो ब्राह्मण शब्द के ऊपर एक बड़ा सा बड़ा ऐसे लिख सकते हैं। अगर हर मुरली में आया हुआ ब्राह्मण शब्द के लिए बाबा ने क्या क्या विस्तार मुझे सिखाया, वो अगर स्मृति में है तो बड़ा सा मुरली आप तैयार कर सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे लिखे ना शास्त्र पुराण द्वापर युग से, तो मुरली का चिंतन करोगे तभी लिखोगे। तो ब्राह्मण माना क्या, बाबा ने क्या बोला आज, स्थापना के कार्य में जो भी ब्रह्मा के साथ जो स्थापना के कार्य से हुआ है, सब में तुम निमित्त हो, वो सभी ब्राह्मण है। फिर तुम 2 साल के हो, नहीं तो 12 साल के हो, नहीं तो 50 साल के हो। जी, ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य की निमित्तात्मा माना ब्राह्मण। वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमारी हो? तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो? क्या हो बच्चे? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्तात्मा बने, माना ब्रह्मा कुमारी। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। नहीं, हम नए नए हैं, छोटे हैं, ऐसे नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। लेकिन समय के अनुसार जब समय समीपता के नज़दीक है तो छोटों को, नए को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है। फिर क्षत्रिय कौन है? जी, त्रेता में आने वाले के लिए बाबा ने छुट्टी दी है, कोई बात नहीं, जैसे चलना है चलो। आज के साकार मुरली में भी ये वाक्य आया है, बाबा मिलन की महा मुरली में भी यह वाक्य आया है कि क्षत्रियों के लिए छूट है, मत करो पुरुषार्थ, रहने दो कमियाँ, चलो अलबेले बन के। तो वो तो फिर जाएंगे ना, त्रेता नहीं जाएंगे। बाबा कहते बच्चे
समय अनुसार जब समय समाप्ति के नज़दीक है तो छोटों को नए को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो करो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है ना, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है, क्योंकि है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सबका सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, ब्राह्मणों का तुम्हें सच्चा सहयोगी बनना है। फिर कोई जैसा भी हो वैसा भी हो, मेरा ब्राह्मण आत्मा भाई है, मेरा आत्मा भाई है, मेरा संगमयुगी ब्राह्मण आत्मा है। हम एक ही बाप दादा के लाडले बच्चे हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं देते, ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं देता, सहयोग दे सकता है। जैसे अभी दुनिया में भी बड़ा बड़ा यज्ञ हवन करते हैं, तो जैसे 108 ब्राह्मणों को बिठाते हैं, तो एक ही साथ वो जो हवन की जो मंत्रावली गाते हैं ना, तो वो अभी का गायन है। हम अभी पुरुषार्थ एक साथ मिलके करते हैं, हाथों में हाथ डाल के करते हैं, ब्राह्मणों की कमी कमजोरी को नहीं देखते हैं। तो वही फिर अभी वो भक्ति में चलता है। हाँ, इसलिए 108 ब्राह्मणों का भी महत्व है, 8, 9, 116 ब्राह्मणों का भी बड़ा महत्व है। मीठे बच्चों, इसलिए देखो इस थाईलैंड में जो मरियम्मा टेम्पल है संगम सिलों में, उसमें कितने ब्राह्मण हैं। एक ही बार में आरती करते हैं तो बड़े 4-6 खड़े रहते हैं, कोई आरती करता है, कोई देवी को वो हवा डालता है, क्या क्या चलता रहता है। हाँ मीठे बच्चों, और मरियम्मा टेम्पल में देखा हमने, जब अब अंदर में आरती चलती है ना, तभी मूर्ति है ना सब तरफ, फिर बाहर शिवलिंग भी है, सब तरफ एक एक ब्राह्मण खड़ा रहता है। जी जी जी, मूर्तियों के पास भी रहते हैं और शिवलिंग के पास भी रहते हैं जी, छोटी छोटी दिया जी। तो इस तरह से तो अभी का है, हमारा है संस्कार मिलन के रास का वो गायन है। मीठे बच्चों, तो देखो क्या कहा बाबा ने, कहाँ पे थे? ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं देता है, सहयोग देता है। तो क्या सहयोग दे सकता है? तो क्या कहा बाप ने? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी एक साल वाला भी हो तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं बच्चों का भी बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना? क्या ऊपर का स्नेह है? जिगरी है ना, पास हो गए। दिल का स्नेह है ना, तब तो भाग कर आए हो ना बाप के पास। देखो बेहद का हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल के बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे बच्चों को भी अति समीप ही देखते हैं। सब बाबा के दिल के स्क्रीन पे हो, दूर नहीं देख रहे हैं। बाबा अपने दिल के अंदर ही देख रहे हैं आप सबको। बाप दादा के दिल की स्क्रीन तो बहुत बड़ी है ना, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली ऐसी स्क्रीन है बाबा की। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे खुद को समझते हो ना? कुर्सी पर बैठे हो क्या बाबा के दिल में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? जी मेरा बाबा है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते कैसे समझते हो? कुर्सी पर बैठे हो? हाँ, क्या दरी पर बैठे हो? क्या दिल में बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फूल पीछे तक हॉल भरा है, कुछ भी खाली नहीं रहा है। बाप दादा देख रहे हैं, पीछे थोड़ा खाली भी दिख रहा है। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, भूल गए? आप भूल गए हो ना? लेकिन बाप दादा को याद है कौन सा काम दिया था, बताओ? सबको अपना जैसे ज्ञान जो धारण करो, दूसरे को दो, अपना आत्मा भाई देखो, ये सब तो
क्रोध मुक्त का काम पिछले बार बाबा ने दिया था। बाबा क्या कहते, देखो क्या काम दिया था, तुम भूल गए ना। बाबा को याद है, बाप दादा को तो याद है। कौन सा काम दिया था पहले बार, पिछले बार आगे आया था बाबा, क्रोध मुक्त का काम दिया था। आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे। आप लोग से भी वहाँ से रिजल्ट मंगवाएंगे। आज तो छोड़ देते हैं। तो काम दिया था ना, और क्या काम दिया था, 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है ना, हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने, होगा जब तो सत्युग आएगा। हार मुरली में कह रहे बाबा, तो किसको बाबा कहते किस जोन ने तैयारी की फिर, याद है ना, हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किया है, बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है। तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किए, कुछ नहीं बोल रहे, चुप है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, सभी जोन ने क्या किया, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किया। देश वाले बताओ, हो गए 9 लाख। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स क्यों नहीं करते हो? ये हाल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, ये डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है, फिक्स करो। 9 लाख कब तैयार करोगे, सभी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट फिक्स है। विनाश के अंत में या पहले करोगे डेट फिक्स, विनाश के एंड में या पहले, क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट है, कोई डेट है या अभी फिक्स ही नहीं की है? क्या ये भी बाप ही करे? करना तो आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी क्यों करते हो, बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे, चलो इस सीज़न के एंड में हो जाए तो भी अच्छा है बच्चे, इतनी हिम्मत, इस सीज़न के एंड में करोगे ना 9 लाख पूरा। सिर्फ अब दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वो लोग तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है बच्चों में, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज़्यादा खजाना स्वयं प्रति, वह सिर्फ स्वयं की सेवा प्रति लगाते हो। अपने आप सेवा की ड्यूटीज़ में ज़्यादा समय लगाते हो। महादाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है ना, क्या सिर्फ अपने जोन का राजा बनना है? विश्व राजा बनना है। सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज़ के सर्कल के राजा नहीं बनना। विश्व कल्याणकारी होना। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है ना बच्चों। क्या श्रेष्ठ है? मनोबल। उसको यूज़ नहीं करते हैं बच्चे। क्या यूज़ नहीं कर रहे? मन अभी भी व्यर्थ में भटक रहा है। बच्चे मनोबल कितना श्रेष्ठ है? बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज़ नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी तो रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ बच्चे। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो ना, वही अभी मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थिति हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की ना, तो भी आपकी उसकी प्रारब्ध कहीं ज़्यादा मिलेगी। जो वाणी से सेवा करते हो, संबंध संपर्क से सेवा करते हो, उसके साथ साथ अगर बेहद की सेवा
कैसे करना है? बेहद के वृत्ति से, मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो जाओ। और क्या करो? बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो। थोड़ा समय भी यह सेवा की ना तो आपकी बहुत ऊंची प्रारब्ध जमा हो जाएगी। आजकल के समय और सरकमस्टेंसेस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। अंतिम सेवा कौन सी है? मनसा और मनोबल की सेवा अंतिम है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अभी इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा बच्चे क्या करना है? ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा सभी को रूहानी आकर्षण ने बच्चों को कितना आकर्षित किया। अंतिम समय में क्या होगा? जो शुरू में हुआ वही मनसा सेवा से होगा। सबको अपने देवी देवताओं का, इष्ट देव का, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होगा। खींचे चले आएंगे। पहले भी आई दादियाँ खींचे चली आई। घर में बैठे बैठे कृष्ण का, सतयुग का, ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ तो बच्चियाँ भाग भाग के आई। तो जो अंतिम शुरू में हुआ वही मनसा सेवा से बाबा क्या कहते हैं? वही सेवा की रंगत आखिर में भी होगी जी। इसलिए जो भी करते हो साथ साथ मनसा सेवा का अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना की आदि में बाप की मनसा सेवा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी देख रहे हो ना कि वही आत्माएं अभी भी फाउंडेशन में बैठी है। सारी दादियाँ ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा सेवा आकर्षण का सबूत है ना। तो कितनी पक्के है ये देखा। आए तो है मनसा सेवा से, बैठ गए फाउंडेशन में, फिर हिले डुले नहीं है। कितने पक्के हैं? तो ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो कितने पक्के हैं सभी। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएगी वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण को देखते थे। खाते पीते चलते थे उसके साथ देखते थे। हाँ, साक्षात्कार अलग है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते। खाते पीते चलते थे, ऐसे है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, ऐसे है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चों में भी साक्षात सब देवी देवता देखेंगे। शुरू में तो बाप ने किया ये सब, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है, उनको आपके रूप में देवी देवता दिखाई देंगे। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सबके प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेला बाप को नहीं करना है, अभी बच्चों को करना है। अंत में शुरू में स्थापना में बाप ने किया, अभी बच्चों को करना है। बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है, बाप के साथ अभी अंत में बच्चों को प्रत्यक्ष होना है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेला बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय में भी, ध्यान से सुनिए, ऐसे समाप्ति के समय में भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव स्वरूप में साक्षात अनुभव होंगे। ऐसे समाप्ति के समय में भी
बाप के साथ साथ अन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध क्या करना है? अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहने का अनुभव करो। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, छोड़ो छोटी छोटी बातों को। अब ऊंच हो जाओ, अभी ऊंचे चले जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो, औरों को भी कराओ। समझा? अभी सभी आपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। क्या है अनादि स्वरूप? बहुत अच्छा, आत्मिक स्थिति। अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। परम धाम की स्थिति तो हो गई। अभी यहाँ पे सितारा देखो खुद को, कुछ नहीं, मैं आत्मा धरती के गोले पे बैठी हूँ, कुछ भी स्मृति नहीं, परम शांति की अवस्था। एक सेकंड में अनुभव करो, लाइट लाइट है, कुछ नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चों, अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। सभी बच्चों के लिए एक सेकंड की सीटी है, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ, अनादि स्वरूप में सेकंड में टिक जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाले आत्माओं को, सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले, सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को, कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम सभी चारों ओर के बच्चे सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाले प्यारे आत्माओं का, सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध का अनुभव करने वाले हम मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं का, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी हम आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। जी, बाबा का वरदान है बच्चे, कर्म योगी स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। वरदान का विश्लेषण है, कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग, क्या कह रहे बाबा, कर्म करते टाइम भी आत्मा कर रही हूँ, वो भी देवी संगमयुगी ब्राह्मण आत्मा, बाबा की लाडली फरिश्ता कर्म कर रही हूँ। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगने का अनुभव नहीं करता है। मन में कोई रोग होता है तो रोगी कहा जाएगा ना। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर पर शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। तो बीमार है, कुछ भी है तो चिंता नहीं,
और भी विष्णु शशशैया पे लेट के ज्ञान के चिंतन में गहरे उतर जाओ। शरीर को चुकतू करने दो, उसका हिसाब किताब। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजय रत्न बनते हैं। स्लोगन जो हमारे सारी दादियों ने किया है, स्लोगन किया ना। दादी गुलजार ने क्या किया, कितने साल तक कैंसर के साथ खेली? 40 साल तक। स्लोगन, साहस को साथी बना लो, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलते ही रहेगी। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, समझकर बोलो, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम आज की मुझे शांति। बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत प्यारी सुनी।